सफला एकादशी व्रत कथा। राजा महिष्मान के पापी पुत्र लुम्पक की कथा। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है तथा उसके व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा करते हुए ये सब आप मुझे विस्तारपूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य एवं चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध तथा देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्रीहरि को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट एवं महापापी था। वो सदैव पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं पर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वो अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से अत्यंत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे तथा किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता, परंतु पाप अधिक समय तक गुप्त नहीं रहता है। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ तथा उसने लुम्पक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को अन्य सभी ने भी त्याग दिया। अब वो विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने का निश्चय किया। वो दिन में राज्य से बाहर निवास करने लगा तथा रात्रि में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य पाप कर्म करने लगा। रात्रि में वो जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वो निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या कर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात्रि में जब वो नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के भी से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अज्ञानतावश प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वो रहता था, वो वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिवस पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वो रात्रि को शयन भी नहीं कर सका तथा उसके हाथ पैर अकड़ गए। वो रात्रि अत्यंत कठिनता से व्यतीत हुई, किंतु सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा भंग नहीं हुई। वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न काल तक वो पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया तथा वो अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वो शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होते हुए भी वो उन फलों का सेवन न कर सका, क्योंकि कहाँ तो वो नित्य जीवों की हत्या कर उनका मांस भक्षण करता था और कहाँ वो फल ग्रहण करने को विवश है। उसे फल तनिक भी अच्छे नहीं लगे, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के समीप रख दिया तथा दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वो रोने लगा तथा रात्रि में उसे निद्रा नहीं आई। वह रात्रि पर्यंत रुदन करता रहा। इस प्रकार उस पापी से अज्ञानतावश ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित एक दिव्य रथ आया तथा लुम्पक के सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के समीप जाकर राज्य प्राप्त कर।
आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए। तदुपरांत अपने पिता के समीप गया। पिता के समीप पहुंचकर उसने संपूर्ण कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के पश्चात पिता ने अपना समस्त राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया तथा स्वयं वन में चला गया। तदनंतर लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया तथा अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य का पाठ करने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ये सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानतावश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा याचना करे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्रीहरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की।